अब आगे। कुछ देर बाद जब कबीर रूम में आया तो वह बेड पर काकुन को ना पाकर थोड़ा घबरा गया। तभी उसकी नजर फर्श पर गई जहां काकुन रोते रोते ही सो गई थी। कबीर तुरंत नीचे झुककर काकुन को अपनी गोद में उठाया और उसे बेड पर ले जाकर आराम से लिटा दिया। कबीर काकुन को इतने आराम से लेट आया जैसे मानो काकुन कोई कांच की गुड़िया हो जो हल्का सा धक्का लगने पर ही टूट जाएगी। फिर कबीर नहीं काकुन के बगल में बैठकर बहुत ही प्यार से काकुन के बालों में हाथ फिराने लगा। क्यों कर रही हो बेबी? तुम अपने साथ ऐसा क्यों खुद को इतना तकलीफ दे रही हो? तुम्हें इस तरह से तकलीफ में मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरे जीने की वजह हो। काकुन कबीर के चेहरे पर आए उसके बालों की एक लट को बहुत ही प्यार से अपने एक हाथ से उसके कानों के पीछे कर काकुन के सुंदर चेहरे को देखते हुए बहुत ही प्यार से बोला। कुछ देर बाद कबीर वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज कर बाहर आया और काकुन के बगल में ही आकर लेट गया। फिर उसे अपनी बाहों में भरकर उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए ना जाने कब नींद की आगोश में चला गया, उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी ही देर बाद मोबाइल रिंग करने की आवाज से कबीर की नींद खुल गई। कबीर ने जब देखा तो वह काकुन का मोबाइल बज रहा था। कबीर जल्दी से मोबाइल को उठाकर बालकनी की तरफ चला गया ताकि काकुन की नींद ना खराब हो जाए। कबीर जब काकुन का मोबाइल बैंक करता है तो उस पर आदिति नाम फ्लैश हो रहा था। कबीर समझ गया कि आदिति कौन है, ये काकुन की सबसे अच्छी दोस्त है। फिर कबीर काकुन का फोन बजने दिया, उसने कॉल पिक नहीं किया और फोन बाजकर बंद हो गया। ये देख कबीर जैसे ही बालकनी से रूम में जाने लगा तभी काकुन का फोन वापस से बजने लगा। कबीर ने फिर बिना कुछ सोचे समझे कॉल रिसीव कर अपने कान के पास लगा लिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी सामने वाले की बातें सुनकर कबीर की आंखें गुस्से से लाल होने लगी और उसकी पकड़ फोन पर करा गई। यार काकुन, तू कहाँ है? अपनी प्रिंस वार्मिंग के ख्यालों में तू इतनी खो गई कि तू हम सबको भूल ही गई। कबीर के कॉल रिसीव करते ही दूसरी साइड से अदिति की एक्साइटमेंट से भरी आवाज आई। अदिति की सारी बातें सुनकर कबीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसकी पकड़ फोन पर कसने अब बोल भी ना धार, वैसे अभी कहा है? हम लोग तुझे पूरे कॉलेज में ढूंढ लिए, कहीं तुझे तेरा प्रिंस चार्मिंग तो नहीं मिल गया और तू कहीं अभी उसी के पास तो नहीं है? अदिति खुश होकर फोन पर बोली। अदिति की बातें सुनकर कबीर का गुस्सा समय के साथ बढ़ते ही जा रहा था। अब धार कुछ बोल भी घर गुस्सा आने लगा था। तू कुछ बोल क्यों नहीं रही हो काकुन? आदिति थोड़ा सा झल्ला कर फोन पर बोली। उसे अब तक काकुन के कुछ ना बोलने कबीर ने तुरंत गुस्से से बिना कुछ बोले कॉल कह कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अचानक से कॉल कट होने से आदिति हैरान होकर अपने फोन को घूरने लगी। अब उसे न जाने क्यों काकुन को लेकर थोड़ा हर सा लग रहा था। ये काकुन मुझसे बिना कुछ बात किए कॉल कट क्यों कर दी? ऐसा तो वह कभी नहीं करती, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई है? आदिति ने घबराते हुए खुद में बहाया और एक बार फिर से काकुन को पूरे कॉलेज में ढूंढने लगी। वहीं दूसरी तरफ कबीर फोन पर काकुन के प्रिंस चार्मिंग वाली बात सुनकर गुस्से से तिलमिला उठा था। वह रूम में आया और बेड पर सो रही काकुन को घूर कर देखने लगा। फिर तुरंत अपने असिस्टेंट राहुल को कॉल किया। तुम जल्दी से पता लगाओ कि काकुन का प्रिंस चार्मिंग कौन है। क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? अगर है तो मुझे उसके बारे में सारी डिटेल आधे घंटे के अंदर चाहिए। कबीर ने अपने कोल्ड बोन्स में फोन पर राहुल से कहा और राहुल जी कोई बात सुनी भेजे तुरंत कॉल कट कर दिया। क्या हो तुम काकुन? क्या सच में तुम्हारा कोई प्यार है या नहीं? अगर कोई हुआ तो वह मुझसे बच नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हें उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मैं किसी को भी तुम्हारे आसपास नहीं आने दूंगा। कबीर काकुन को घूर कर देखते हुए खुद में कहा, मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं या नहीं, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। तुम मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। कबीर काकुन के सुंदर चेहरे पर प्यार से अपने हाथ से सहलाते हुए खुद से कहा और काकुन की तरफ झुककर उसके माथे की बहुत ही प्यार से चूम लिया। फिर वह रूम से बाहर थाना गया। कबीर के काम से बाहर जाते ही कान ने तुरंत अपनी खोली में कानून के लिए पहले ही खुल चुकी थी, कारण उसने अपनी को नहीं खोला और कबीर की बातें सोए कर अंदर ही अंदर बहुत, लेकिन कबीर के डर के उसी तरह कबीर के सामने सोने का नाटक करती ही उसने कबीर की सारी बातें सुनती भी अब उसे लगने लगा था
हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई। अब ये इंसान ना जाने किस बात पर इतना नाराज है। प्लीज मुझे इस इंसान के गुस्से से बचाना। काकुन कबीर के बस सोच कर मन ही मन बोली। वहीं कबीर रूम से निकलकर सीधे अपने स्टडी रूम में गया और यहाँ रखे सोफे पर बैठकर कुछ सोचने लगा और कुछ सोचते ही अचानक उसके घेर पर एक डेविल स्माइल आ गई। टू बी कंटिन्यूड।